सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीश राही, टीजीटी आर्ट एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बीइंग एन आर्ट टीचर मेरा एक दिन मेरे स्कूल यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल में कैसे बीतता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सुबह जल्दी उठ के अपने स्कूल जाने के लिए फिलहाल मैं पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ। वैसे स्कूल हॉलीडे के दिन मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ। फिलहाल मैं क्वार्टर से अपनी बाहर आ चुका हूँ और ये जिस क्वार्टर में मैं रह रहा हूँ ये KVS की तरफ से दिया हुआ एक टीचर्स क्वार्टर है जिसमें मैं फिलहाल हूँ। किसी दूसरी वीडियोज में मैं अपने क्वार्टर का टूर कराऊंगा, अंदर की चीज़ें भी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम चलेंगे स्कूल और ये रही मेरी बाइक जो कि ब्लैक कलर की TVS रोनिन है। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी। और अब मैं बाइक स्टार्ट करने के बाद सीधा अपने स्कूल की तरफ जाऊंगा जो कि 2 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर की रेंज में है। कैंपस के अंदर ही है। बता दूं मैं आपको, मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूं और ये आसाम में है। तो मेरी जो पोस्टिंग है, मेरा जो स्कूल है उसका नाम है केंद्रीय विद्यालय तेजपुर नंबर 4 तेजपुर यूनिवर्सिटी। ये जो कैंपस अभी आप देख रहे हैं ये तेजपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो कि काफ़ी सुंदर है। छोटा सा कैंपस है और बेहद ही खूबसूरत है। इस कैंपस की बहुत ही अच्छी और ख़ास बात यह है कि इस कैंपस के स्टूडेंट्स किसी भी तरह का व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिलहाल मैं कैंपस के उस हिस्से में आ गया जहां हमारा इंडियन फ्लैग कुछ इस तरह से हमेशा लहराता रहता है। आगे बढ़ते हुए मैं राइट साइड मुड़ूंगा और राइट साइड पे ही मेरा स्कूल है। और ये जो अभी आप व्हीकल्स देख रहे हैं ये पेरेंट्स के हैं जो बच्चों को छोड़ने आई हुई थी। फिलहाल 1-2 बच्चे भी अभी आप देख रहे हैं। स्कूल चलने के बाद ढेर सारे बच्चे आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये रहा मेरा प्यारा सा स्कूल केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 तेजपुर यूनिवर्सिटी। आपको बताते चलूँ, मेरे क्वार्टर से मेरा स्कूल लगभग 3 से 4 मिनट की दूरी पे है बाइक से। पैदल तो काफ़ी टाइम लगता है। फिलहाल मैंने अपनी बाइक स्टैंड पे खड़ी कर दी है और अभी मैं दूसरे स्कूल के दूसरे गेट से मैं स्कूल में इंटर करूँगा। और ये रहे प्यारे बच्चे। वैसे दोस्तों, आज का दिन काफ़ी सुहावना सा है। और असम की अगर मैं मौसम की बात करूं तो यहाँ का मौसम जो है वो ज़्यादातर वेदर जो है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। बिल्कुल बारिश वारिश होती रहती है, सुहाना सा मौसम होता है, एकदम नेचुरल सा फील आता है यहाँ। फिलहाल ये बच्चे सुबह सुबह लाइन में लग के बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अपने स्कूल में इंटर कर रहे हैं। और ये रहा वो एंट्री गेट जहाँ से सारे के सारे बच्चे इंटर करते हैं और टीचर्स भी। ये रहा मैं और ये रहा वो मिरर जो सभी केंद्रीय विद्यालय में लगभग आपको मिल जाएगा। ये रहा मेरे स्कूल का असेंबली हॉल जो कि बहुत बड़ा है। और हेलो सर स्कूल में इंटर करने के बाद किसी टीचर का सबसे पहला काम होता है अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करना। तो मैं सबसे पहले ऑफिस में जाके अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करने के बाद अपने आर्ट एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट में आ रहा हूँ। और ये रहा आर्ट एजुकेशन का वो ताला जो कि बिल्कुल देख के सरकारी लगता है। जी हाँ, ये रहा प्यारा सा मेरा आर्ट रूम। 1 सेकंड में लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, फैंस भी ऑन कर लेता हूँ। और ये रहा प्यारा सा आर्ट रूम। किसी और वीडियो में मैं आपको आर्ट रूम का टूर कराऊंगा। आर्ट रूम को बेहद ही खूबसूरत और आर्टिस्टिक बना के रखने के लिए जो पूरा क्रेडिट है वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को जाता है। और ये रही वो चेयर जहाँ पे मैं बैठता हूँ और अपने काम करता हूँ। फिलहाल मॉर्निंग असेंबली का टाइम हो चुका। आइए चलते हैं मॉर्निंग असेंबली। ये रहे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे जिन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि घर से फोर्सफुली स्कूल भेजे गए हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। स्कूल के बच्चों से पूछने पे ये पता चलता है कि उनको अपने घर से ज़्यादा स्कूल में अच्छा लगता है। और ये बच्चे और स्कूल के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट हो गई। मॉर्निंग असेंबली ख़त्म होने के बाद आपसे मिलते हैं। लगभग 30 मिनट्स की मॉर्निंग असेंबली कंप्लीट होने के बाद सारे बच्चे डिसिप्लिन के साथ अपने क्लासरूम की तरफ कुछ इस तरह से जा रहे हैं। तो मॉर्निंग असेंबली ख़त्म होने के बाद ये रही मेरी पहली क्लास जिसमें मैं क्लास 6 के बच्चों को आर्ट रूम में लेके आया हूँ। और पॉट को 2 पॉट ऐसे हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद एज ए स्टिल लाइफ ड्राइंग करना सिखा रहा हूँ।
वैसे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बता देता हूँ कि मैंने अपनी एक दिन की रूटीन वीडियो बनाने के लिए कई दिन के क्लिप्स को इस्तेमाल किया है। यानी कि मैंने कई दिन के क्लिप्स को इस्तेमाल करने के बाद अपनी एक दिन की रूटीन वीडियो जो है वो बनाई है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बीच बीच में हो सकता है मेरी ड्रेस चेंज हो जाए, तो आप अवेयर रहिएगा उससे। तो ये रही मेरी क्लास 6 की, जो अभी फ़िलहाल जिसमें मैं स्टिल लाइफ मैंने बच्चों को बताया। और एक बच्चा मेरे पास एक पेंटिंग लेके आया। संज्ञान ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई है और इसमें आप देखेंगे कि बादलों में से एक नल लगा हुआ है, वहाँ से पानी गिर रहा है और ये सभी जो तितलियाँ हैं ये उस कटोरी में जल जो उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तितलियों के साथ में मछलियों के साथ साथ ये यहाँ पे देखो एक चिड़िया उड़ रही है, कटोरी ली हुई है, और इधर भी, लेकिन मछली तो ऑलरेडी पानी में ही है। बादल का पानी उसके कटोरे में कैसे आएगा? इसलिए इधर चिड़िया बना, इधर लेके आएगा। अच्छा, इसलिए इधर चिड़िया बनाया। हाँ। और वो ये दो इधर आए और एक एक पकड़ के वापस। अच्छा, तो अक्सर करके मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आते रहते हैं जो अपने इनोवेटिव आइडिया को लेके कुछ ऐसा क्रिएट करके आते हैं जो कि काफ़ी नया होता है, जो जिसको हम और आप शायद इमेजिन ना कर पाएँ। और ऐसे ही बच्चों की क्रिएटिव इमेजिनेशन हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर और इवन हमारे देश के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रही मेरी नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैं बच्चों को 3D शेप्स के थ्रू पेंसिल शेडिंग सिखा रहा हूँ, जिसमें सारे के सारे बच्चे जो हैं वो शेडिंग पेंसिल का इस्तेमाल करके लाइट एंड शेडो को समझ रहे हैं। और लाइट एंड शेडो को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से 3D शेप्स को प्रोजेक्टर के थ्रू इधर डिस्प्ले कर दिया है। क्लास वर्क के साथ साथ अब मैं बच्चों का होमवर्क भी चेक कर ले रहा हूँ, जो कि मैंने समर वेकेशन में बच्चों को करने के लिए दिया था, जिसमें मैंने टॉपिक दिया था बच्चों को कैलीग्राफी करने के लिए और लीफ प्रिंटिंग करने के लिए और साथ ही साथ फोटोग्राफी करने के लिए। तो ये सभी बच्चे अपने होमवर्क लेके मेरे पास आए हुए हैं और मैं इनका होमवर्क चेक करके और जो भी इनके आर्ट वर्क में अच्छी चीज़ें होंगी या फिर कुछ ऐसी कमी होगी उसको मैं अच्छे से इनको एक्सप्लेन करता हूँ। और जितना हो सकता है उतना मैं बच्चों को अप्रिशिएट हमेशा आर्ट में करता रहता हूँ, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट हमेशा आर्ट में बना रहे। फिलहाल दोस्तों ये मेरी क्लास खत्म हो चुकी है। भाई आपको नेक्स्ट क्लास में ले चलता हूँ और इस क्लास का वेलकम देखिए। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स के थ्रू जब वेलकम इतना शानदार हो तो ऑटोमेटिक टीचर्स की थकान गायब हो जाती है। तो आइए कुछ और बच्चों से मिलवाता हूँ। नहीं, क्या कह रहे थे बताओ? मतलब एप्पल का मोबाइल इतना ठीक नहीं होता। एप्पल का मोबाइल ठीक नहीं होता, फिर सैमसंग का तो ठीक है। हाँ सच में सर ने इतना पैसा खर्च करके, हाँ क्या कह रहे? सर ने इतना पैसा खर्च करके खरीद यार, तू खराब बोलेगा ना। तो दोस्तों अभी तक आपने कुछ हार्ड क्लासेस देखे। अब आइए आपको कुछ ऐसी क्लासेस में लेके चलता हूँ जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो केवीएस में बच्चों के लिए वीक में 2 क्लासेस ऐसी होती हैं जो बच्चों का गेम्स पीरियड कहलाता है, जिसमें बच्चे सिर्फ खेलते हैं, जो कि लगभग सभी बच्चों का फेवरेट पीरियड होता है। और जिसमें जब बच्चे ग्राउंड में होते हैं तो कोई ना कोई टीचर उनके साथ ज़रूर रहता है, ताकि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरी तरह से मेंटेन रहे। और ये स्पेशली स्पोर्ट्स वाले सर के सुपरविजन में होता है, और उनके एब्सेंट होने पे कोई दूसरा टीचर बच्चों के साथ ज़रूर रहता है। इसलिए कभी कभी मैं भी ग्राउंड में जाता हूँ। तो दोस्तों अगर अब आर्ट क्लास की बात करें तो कभी कभी अच्छी ड्राइंग बनाने पर मैं बच्चों को उनकी पोर्ट्रेट ड्राइंग गिफ्ट करता हूँ, ताकि वो मोटिवेटेड रहें आर्ट में और अपनी क्रिएटिविटी हमेशा दिखाते रहें मुझे। और ऐसा करने से दूसरे भी बच्चे काफ़ी मोटिवेट होते हैं और वो अच्छी से अच्छी ड्राइंग बना के मेरे पास लाते हैं, ताकि मैं उनका पोर्ट्रेट बना के उनको गिफ्ट करूँ। और बच्चों का आर्ट में इंटरेस्ट बना के रखने के लिए ये बहुत ही सही तरीका लगता है मुझे। फिलहाल अभी टाइम हो गया है लंच का। लंच में भी हर एक फ्लोर पे कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगती है, ताकि बच्चों की सेफ्टी बिल्कुल मेंटेन रहे। मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और एक बच्चा मेरे पास आया। कौन सा? हाँ अच्छा, लाया नहीं दिखाने के लिए? नहीं सर, अभी पूरा नहीं, मैं आंखों के विटामिन को नहीं रखा। अच्छा, वाह, कितना टाइम लगा के बना? इधर लाओ सर। हाफ एन आवर। हाफ एन आवर? सारे के सारे एक ही तरह मुस्कुरा रहा है। सर आपको दूसरा स्केच कल दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, बढ़िया। अब इसके बाद की जो क्लास है जिसमें बच्चों को मैं आर्ट रूम में लेके आया हूँ और बच्चे स्टिल लाइफ कर रहे हैं, इन्हीं क्लास के बच्चों को मैंने बोला था प्ले बटन दिखाने के लिए। तो अभी मैं बच्चों को प्ले बटन दिखाऊंगा और देखता हूँ उनका रिएक्शन कैसा आता है। प्ले बटन पक्का? प्ले बटन बोला था? ओके, ये देखो, रियल लाइफ
में फर्स्ट टाइम देख रही हो? हाँ, ले जाओ। सभी लोग एक दूसरे को पास। वैसे स्कूल के लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि मेरे पास यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ मेरे पास सिल्वर प्ले बटन भी है। ये क्लास कई दिन से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें सिल्वर प्ले बटन दिखाइए, तो आज जाके वो दिन आया। मैंने बच्चों को सिल्वर प्ले बटन दिखाया और सच बता रहा हूँ, बच्चे इसको रियल में देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए और बच्चे खुश तो हम भी खुश। मेरा है। यूजुअली बच्चे अपने टीचर के अचीवमेंट से काफ़ी इंस्पायर होते हैं, जिससे टीचर और उस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। फिलहाल अभी बच्चे प्ले बटन देख चुके हैं। अब आइए इस क्लास के कुछ आर्टिस्ट बच्चों के आर्ट वर्क दिखाता हूँ आपको। भाई ब्यूटीफुल यार निबिर, कहाँ देख के बनाया इसको? सर ये मम्मी में देखने से बनाने के लिए कहा। ये क्या है बेटा? ये डिज्नीलैंड का हाउस। डिज्नीलैंड का हाउस? अरे वाह, वन पीस। हाँ सर, ब्यूटीफुल भाई, वाह बहुत। तो ये क्लास खत्म होने के बाद अब है मेरी अगली क्लास, और ये हैं क्लास 9 के स्टूडेंट जिनको मैं फिर से आर्ट रूम में लेके आया हुआ हूँ। क्लास में से आर्ट रूम आने के पहले ही मैं बच्चों को बता देता हूँ कि सभी को अपने आर्ट मटेरियल और आर्ट कॉपी आर्ट रूम में लेके चलना है। फिर भी कोई बच्चा ऐसा होता है जो आर्ट कॉपी या फिर आर्ट मटेरियल अपने घर पे भूल जाता है, तो उनको मैं आर्ट रूम से पेपर प्रोवाइड करता हूँ, कुछ पेंसिल वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि बच्चा बिल्कुल बिजी रहे। तो मैंने बच्चों को भारतीय संविधान टॉपिक दिया हुआ है और वो बच्चे सभी अच्छे से उस टॉपिक को डिज़ाइन और ड्रॉ कर रहे हैं। और इसके अलावा किसी किसी क्लास में ऐसा होता है कि बच्चों को आर्ट करने का मन नहीं करता, तो मैं बच्चों से सिंगिंग करवाता हूँ और बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं कभी कभी खुद भी सिंगिंग करता हूँ। लख समझाऊं मैं तो दिल समझानी पता मांगे तेरी खैरिया। सो फिलहाल दोस्तों मेरी नेक्स्ट क्लास है क्लास 5 में, और इसमें मैं असेंबली हॉल में ही पौधों के पास बच्चों को लेके आया हूँ और उनको नेचर और प्लांट स्टडी करना सिखा रहा हूँ। इंसान के हाथ मान लो, राइट वाला हाथ है, लेफ्ट वाला हाथ है, दोनों क्या होंगे? सेम टू सेम होंगे। जैसे ये है वैसे ही भी होगा। हेयर भी हो गया, वो भी लेफ्ट वाली और राइट वाली बिल्कुल सेम होगी। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता, तो उसकी जो ब्रांचेस है, उसके लीफ है, वो थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं। इजीली बनाना है ऐसे बिल्कुल, अगर एक छोटा हो गया एक बड़ा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कभी भी पेड़ पौधे नीचे से स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से मोटा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे 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 होता होता वो पतला होता जाएगा और उसकी जो पत्तियाँ होंगी वो छोटी छोटी होती जाएंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाता हूँ जिसकी ड्राइंग देख के और उसकी ड्राइंग के बारे में जानने के बाद आपको थोड़ी हैरानी होगी। तो दोस्तों ये है क्लास 8 का बच्चा जिसका नाम है प्रयास, और इसकी ड्राइंग जो आप देख रहे हैं इसमें इसने सिर्फ और सिर्फ मैप बनाया है, छोटी और बड़ी डिटेल्स के साथ सिर्फ मैप बनाया हुआ है। तो आपको ये जान के सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि ये बच्चा अपनी ये ड्राइंग्स पिछले 7 साल से बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 7 साल से, यानी कि जब वो क्लास 1 में था तब से बना रहा है और इतने डिटेल्स के साथ बनाता है और उन सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है। और जब मैंने पहली बार इस बच्चे की ड्राइंग देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस ज़माने में जहाँ बच्चों के पास थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रहता किसी काम को करने के लिए, उस जगह पे रह के ये बच्चा अपनी ड्राइंग्स को इतने डिटेल्स के साथ बनाता है और पिछले 7 साल से बना रहा है। और क्लास में भी प्रयास बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल तारे ज़मीं के ईशान की तरह। सो बेस्ट विशेस फॉर हिज फ्यूचर, क्योंकि ऐसे बच्चे जीनियस बनते हैं। तो आइए अब दिखाता हूँ कि जब मैंने अपनी ड्राइंग्स बच्चों को दिखाई तो उनका क्या रिएक्शन था। ये देखो, पीछे पीछे, इधर नहीं, इसके बाद टाइगर शॉट। ये रही दूसरी, ये है नेक्स्ट है ये। सर महान है, चुप। एक से एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं बच्चे। तो पिछली सारी क्लासेस खत्म होने के बाद ये है दिन की आखिरी क्लास, जो कि कुछ इस तरह से है। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, सोचो तो सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। हम बोले
तो दोस्तों सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ाई करने के बाद अब हो गई है बच्चों की छुट्टी। अब बच्चे अपने प्यारे स्कूल को छोड़ के अपने प्यारे घर की तरफ जा रहे हैं और कुछ इस तरह से लाइन वाइज बच्चे जाते हैं। तो बच्चों को स्कूल से निकलने के बाद थोड़ी देर बाद उसके बाद जाके टीचर्स की छुट्टी हो जाती है। अभी मैं अपना बैग पैक करके और उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन करके फाइनल अपने घर की तरफ निकलूंगा। घर की क्या, क्वार्टर की तरफ निकलूंगा। तो ये है प्यारा सा स्कूल बच्चों के जाने के बाद पूरी तरह से खाली और शांत हो चुका है। और अब मैं अपने स्कूल से बाहर निकल रहा हूँ और जहाँ पे मैंने सुबह बाइक खड़ी की थी वहीं से मैं अपनी बाइक लेके, ऑब्वियस सी बात है बाइक मेरी वहीं पे रहेगी, तो वहीं से बाइक लेके बाइक स्टार्ट करने के बाद अब मैं स्कूल के दूसरे रास्ते से घर जाऊँगा। ये रास्ता मेरी क्वार्टर तक जाने के लिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं अब क्योंकि छुट्टी हो गई तो थोड़ा सा आराम से घर जा सकता हूँ, तो मैं आराम से जाता हूँ। और ये है स्कूल के पीछे का नज़ारा। जब मैं ज्वाइन करने आ रहा था तो मुझे ऐसा ही दिखा था और सच बताऊं मेरा दिल खुश हो गया था। और यहाँ से मैं राइट साइड ले रहा हूँ। आपको बताते चलूँ कि आते टाइम मैं लेफ्ट साइड से आया हुआ था। ये है कैंपस का मेन रोड, जिसके किनारे किनारे बॉयज़ हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स और एकेडमिक बिल्डिंग्स है और बीच में ये बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है जो कि कुछ ऐसा है। बाकी रोड के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है जो कि कैंपस की ग्रीनरी पूरी तरह से मेंटेन करके रखती है। और यहाँ राइट साइड में एक मिनी मार्केट टाइप की दुकान है जिसको एसेंशियल चौराहा बोला जाता है। इसके आगे निकल के यहाँ पे ये एक निरीबिली पॉन्ड है जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी की गई है बैठने के लिए। अच्छा दोस्तों, साथ ही साथ मैं ये बताते चलूँ कि मैंने वीडियो की स्पीड काफ़ी तेज़ कर रखी है, तो आप ये मत समझना कि मेरी बाइक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। आप बाइक की स्पीड देख रहे होंगे 20 या 15 के बीच में रह रही है। और यहाँ से मैं लेफ़्ट लेने के बाद ये मैं जस्ट एक बस स्टैंड पे पहुँच गया जो कि मेन बस स्टैंड है पूरे कैंपस का। और इसके जस्ट राइट साइड में आने के बाद ये मैं अपने क्वार्टर्स की कॉलोनी में पहुँच गया हूँ। और यहाँ राइट साइड पे मेरा घर, मेरा क्वार्टर है। और ये रही मेरी छोटी सी प्यारी बिल्ली जो कि यहीं पे रहती है। वैसे मैंने इसको पाला नहीं है लेकिन यहीं पे रहती है। इसके साथ साथ 2 वाइट बिल्लियाँ और भी हैं जो शायद घूमने गई हैं, जब भूख लगी तो वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादातर मेरा स्कूल रूटीन कुछ इसी तरह से होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं तो वो मैं किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।